जगदम्बा का अद्भुत दिव्य ग्रंथ है मार्कंडेय पुराण, जिसमें विधिवत इस पूजा के प्रकरण का जो वर्णन किया है उसमें स्पष्ट लिखा है, मां शक्ति देवताओं को गंध चढ़ाती है, उसके मांग के सिंदूर की उम्र बढ़ती है, आयु बढ़ती है। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दशो देहि। उस मार्कंडेय पुराण में लिखा है कि जिस नारी का पति उससे दूर है, किसी के कब्जे में है, वह देवियां एक जल में गंध रोली घोलकर भगवान महादेव का अभिषेक करती हैं। जिनका बेटा उनसे बहुत दूर चला गया है, बेटा उनकी बात नहीं मानता, किसी मां के पास बेटा आता नहीं है, अपनी संतान को संभालने के लिए मां शक्ति जल में रोली घोलकर भगवान महादेव के ऊपर अभिषेक करती है। गंध की बहुत बड़ी महिमा है। उसके तत्पश्चात रोली लगाने के बाद फिर चंदन लगाइए। चंदन के लिए बड़ा एक श्लोक आता है, चंदन महत् पुण्यम सर्व पाप प्रणाशनम। जो अनजाने में अपराध हुए हैं, जिनकी पता ही नहीं लगे, अनजान में चलते फिरते कीड़े मकोड़े मर गए हैं, खटमल मर गए, और भी ऐसा कोई अपराध हो गया, देवताओं को चंदन लगाने से उसका प्रायश्चित हो जाता है। एक बार फिर सुन लो दोबारा से। अनजान में हुआ अपराध, चलते फिरते कीड़े मकोड़े मर गए और हमें उसकी जानकारी भी नहीं होती, ऐसे अनजान में होने वाले अपराध के लिए आप देवताओं को चंदन लगाइए और अपने भाल के ऊपर आप चंदन लगाइए। क्या सुंदर श्लोक है, चंदनम महत् पुण्यम सर्व पाप प्रणाशनम आपदा मपहर्तारम। चंदन लगाने से आपदा आपत्ति कारण होता है। लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा, मां भगवती लक्ष्मी माता यानी उनके घर में समृद्धि बरकरार रहती है। ये चंदन की महिमा है। आप सबके घर में चंदन हो, देवों को चंदन लगाइए। ये विधिवत पूजा में है ये चंदन। अष्ट चंदन मिल जाए। गोपी चंदन की बड़ी महिमा है हमारे श्री ब्रज मंडल में। चंदन हो गया, अब इसके बाद में आप लगाइए अक्षत। अक्षत का अर्थ है नक्षयति अक्षत, चावल। जो हमारे यहाँ 7 धान्यों की बात कही गई है, ये गेहूं पुराणों में इसका कोई लेख नहीं मिलता, इसलिए तो ये कहा गया कि सीधे गेहूं की डायरेक्ट रोटी मत खाइए, उसमें थोड़ा मक्की का आटा डालिए, शुगर से बचना चाहते हो तो, डायबिटीज से बचना चाहते हो तो उसमें थोड़ा मक्की का आटा डालिए, चने का डालिए, थोड़ी सी मेथी डालिए। ये डायरेक्ट सबसे ज्यादा आलू, और आलू के बाद ये गेहूं का नंबर ही है। इसमें बहुत ज्यादा शुगर है, इसमें ज्यादा मिठास है, ज्यादा इसमें मीठापन है। हमारे 7 धानों में गेहूं का नाम ही नहीं आता। हाँ, जौ का नाम आता है, चने का नाम आता है। अक्षत न क्षयति अक्षत। अक्षत की बहुत बड़ी महिमा है। अक्षत में चावल में घी मिलाकर, थोड़ा बूरा मिलाकर आप आहुति डाल दें, परिवार की उम्र बढ़ेगी, आयु बढ़ेगी। चावल पूजा में इतना ध्यान रखा जाए, टूटा चावल ना हो। ये नहीं है कि भगवान को हो 20 रुपया किलो का, तुम खाएं 125 रुपया किलो का। घटिया चीज भगवान के लिए। आप तो बहुत अच्छे भगत हैं, नहीं तो 150 रुपया किलो के सेब तो होते हैं बेटे के पापा के लिए, और 10-15 रुपया किलो के सड़े सड़ाए किसी काम के नहीं है। करतार नगर में कथा चल रही है, वहां चढ़ा देंगे। वाह भगवान, तेरी बड़ी लीला है, तेरी बड़ी कृपा है। हमारे पास एक आध बोरी कटे नोटों की पड़ी है। अब इतनी कथा हुई है तो एक आध बोरी तो कटे नोटों की हो ही गई होगी। एक दिन मैं आश्रम में पूछ रहा था, इस बोरी में क्या है? मुझे बोला इसमें कटे नोट है। मैं उसको देख रहा था और हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था। मैं कह रहा था कि प्रभु तेरी क्या लीला है, क्या लीला है तेरी, जो कहीं नहीं चलते तेरे दरबार में तो कटे फके भी आकर के चल जाते हैं। क्या लीला है तेरी, जय हो प्रभु। अच्छी गड्डियां बच्चों के लिए रख लो, हाँ, और कटे कटाए चढ़ा दो देवताओं पर, टैप लगा करके, टैपिंग करके, जो किसी काम के नहीं वो भगवान को। नक्षयति अक्षत। चावल से आप अक्षत अर्चन किया करें देवताओं का। हाँ,
जिस दिन आप पूजा कर रहे हैं, जिस देवता की, मान लिया जाए हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, 108 बार चावल चढ़ाइए। ओम हम हनुमते नमः पूज्यामि, ओम हनुमते नमः पूज्यामि, ओम हम हनुमते नमः पूज्यामि, ओम हम हनुमते नमः पूज्यामि। इसको अक्षत अर्चन कहते हैं। मां सती ने 12 वर्ष तक ये व्रत किया था। शिव पुराण में कथा आती है, जिसके द्वारा सती माता को भगवान शंकर मिले।